यदीयावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय हो जय हो जय हो। अंजना प्रतिसूर्य नामक अपने मामा से मिलकर के अत्यधिक प्रसन्न हुई। सारे वार्तालाप होने के बाद जब प्रतिसूर्य अंजना और अंजनी के पुत्र को बसंतमाला के साथ अपने द्वीप ले जाने के लिए उद्यत हुए, उस वक्त वो अंजनी पुत्र अंजना के हाथों में बहुत ज़्यादा चंचल हो रहा था। महाबलशाली तो है ही, पराक्रमी है, तद्भव मोक्षगामी है, वज्रवृषभ नारा सहनन के धारी हैं, अत्यंत रूपवान है, स्वर्ण की कांति के जैसा जिनका शरीर है, घुंघराले काले बड़े बड़े बाल हैं। ऐसे वे महाबली अंजनी पुत्र अंजनी के हाथ में थे। प्रतिसूर्य कहते हैं अंजनी विमान में बैठ करके अपन अपने द्वीप में चलते हैं, वहीं पर इसका महोत्सव मनाएंगे। अंजनी उस चंचल पुत्र को हाथ में संभालने की कोशिश कर रही थी। कई बार जैसा आपके हाथों में होता है, बच्चा हमारा होता है लेकिन हमसे ही नहीं संभलता, मचल जाता है तो बड़ा संभालना मुश्किल होता है। वैसे ही वे अंजनी पुत्र अंजनी के हाथ में चंचल हो रहे थे। गुफा के द्वार से बाहर निकलते साथ ही गहरी खाई थी और खाई के उस तरफ विमान खड़ा हुआ था। छोटा सा जाने का रास्ता था, उसमें अंजनी पुत्र चंचल हो गए। इतने चंचल हुए कि अंजनी के हाथ से छूट गए। अंजनी के हाथ से जब अंजनी पुत्र छूटे तो अंजनी का दिल धक्क कर गया। बहुत गहरी खाई, खाई के नीचे एक विशाल शिला थी। उस शिला पर बहुत ऊपर से अंजनी पुत्र नीचे गिरे। गहरी खाई में नीचे गिरते साथ ही अंजनी को तो वहीं पर मूर्छा आ गई। और प्रतिसूर्य जो अंजनी के मामा थे, विद्याधर थे। विद्याधर हमारे आपके जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कुछ विद्याधर की नगरियों में ऐसा नियोग रहता है कि उनको कुछ विद्याएं अपने शैशव काल से ऊपर आने पर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद, 16 वर्ष की उम्र के बाद, 23 वर्ष की उम्र के बाद सिद्ध करनी पड़ती हैं। कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र का जाप करने के साथ ही कुछ विद्याएं उस विद्याधर की नगरियों में सबको सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे ही वे प्रतिसूर्य जब देखा कि अंजनी पुत्र अंजनी के हाथ से नीचे गिर गए हैं, अंजनी को सबसे पहले प्रतिसूर्य ने जगाया। जगाने के बाद अंजनी को साथ में अपने विद्या का सहारा दे करके वो अंजनी पुत्र के पास तक खाई में जब नीचे उतरे, अंजनी तो सोच ही लिया था कि अब ये हमारा पुत्र जीवित नहीं बचा, क्योंकि इतनी ऊपर से नीचे गिरने के बाद कौन जीवित बचता है। सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ पुण्य पुरुष बिल्कुल असामान्य जीवन जीते हैं। उन्हीं में से एक असामान्य जीवन जीने वाले हनुमान जी। वे हनुमान जी जब ऊपर से नीचे गिरे तो जब अंजनी पास तक पहुंची, भयाकुलित होकर के कि अब तो पूरे के पूरा देह क्षत विक्षत हो चुकी होगी, नीचे जाकर के प्रतिसूर की स्त्रियां और अंजनी देखती हैं कि बालक शिला पर चित्त लेटा हुआ है और पैर का अंगूठा
दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल करके खेल रहा है। दोनों हाथ से अंगूठा पकड़े हैं, मुंह में अंगूठा डाले हैं, और वह बालक चित्त पड़ा हुआ जैसे ही अपनी माँ को देखता है तुरंत मुस्कुरा देता है। बचपन से ये संस्कार रहता है बंधु, माँ को देख करके बालक मुस्कुरा देता है। लेकिन बड़े होते होते ये संस्कार कहाँ चला जाता है, बड़ा अजीब लगता है। माँ को देखे सो चिंता होती है, माँ को देखे तो घृणा होती है, माँ को देखे तो बुरी लगती है, लेकिन अब मुस्कुराहट नहीं आती। बचपन की अपनी वो परिस्थितियाँ याद करिएगा, जब औंधे लेटे रहते थे कि रीढ़ की हड्डी में इतनी भी दम नहीं थी कि बैठ सकें। उस वक्त 24 घंटे माँ 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 के अलावा कोई दूसरा व्यक्तित्व ही सृष्टि पर नजर नहीं आता था। आज माँ को छोड़ करके दुनिया में सब नजर आता है, लेकिन माँ नजर नहीं आती। वो अंजनी पुत्र इतने अच्छे से वहां पर खेल रहे थे। अंजनी ने, प्रतिसूर्य ने, उनकी स्त्रियों ने जाकर के जो घनघोर आश्चर्य देखा वो देखने लायक था कि जिस शिला पर, बहुत बड़ी शिला थी बंधु, उस बहुत बड़ी शिला पर जब अंजनी पुत्र गिरे तो शिला के 1000 टुकड़े हो गए, लेकिन अंजनी पुत्र को तनिक भी खरोंच तक नहीं आई। उनके इस अतुलनीय पराक्रम और अतुलनीय वैभव को देख करके सर्वप्रथम उन दिगंबर गुरु अमित गति मुनि महाराज की बात अंजनी को याद आई कि ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी और इनके पराक्रम को दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे वो अंजनी पुत्र हैं। उन अंजनी पुत्र को 3 परिक्रमा दे करके उनको बार बार प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करी। किसने? स्वयं माँ ने, स्वयं उसके मामा ने और मामा की पूरी स्त्रियों ने, मतलब मामियों ने उसी शिला पर बैठ करके चारों तरफ घूम करके 3 परिक्रमा दे करके, परिक्रमा बहुमान है किसी असाधारण घटना के लिए। किसी असाधारण घटना के लिए हम जब कभी भी किसी भी साधु संतों की परिक्रमा करते हैं कि वे महाव्रत, अहिंसा, अचौर, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन आप कैसे कर लेते हैं। तो उस असाधारण घटना के लिए सर्वप्रथम 3 परिक्रमा। दिन भर में पानी चाहिए है, लेकिन एक ही बार कंठ में पानी डाल करके कैसे पूरा जिंदगी जी लेते हैं, उसमें भी एक आहार एक उपवास कैसे कर लेते हैं, उस आदर भाव के प्रस्तुतिकरण के लिए परिक्रमा करी जाती है। अंजनी पुत्र की उसकी माँ ने, प्रतिसूर्य ने और उनकी प्रतिसूर्य की सारी पत्नियों ने एक साथ मिलकर के सर्वप्रथम परिक्रमा दी। परिक्रमा देने के बाद अंजनी पुत्र को जब ऊपर उठाया तो अंजनी पुत्र के शरीर के दबाव से जो शिलाखंड वहां पर स्थिर थे वो भी चटक करके नीचे आगे पीछे बहक गए। जब अंजनी ने देखा पलट करके कि पीठ में भी कुछ नहीं लगा है, हाथ में भी कुछ नहीं लगा है। अभी तक तो अंजनी पुत्र शांति से बैठे थे, लेकिन जैसे ही माँ की छाती से अंजनी पुत्र का स्पर्श हुआ तो अंजनी पुत्र रोने लगे। अब रो करके वो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अब मैं रोता हूं तो माँ मुझे वात्सल्य दे, माँ मुझे पुचकारे, माँ मुझे लाड़ करे। और जैसे ही आपके यहाँ की एक छोटी सी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ जिस तरीके से माँ व्यवहार करती है, वैसे ही अंजनी ने अपने उस अंजनी पुत्र को इतना मनुहार किया, इतना लाड़ किया, अंग अंग को छुआ, देखा, समझा, बार बार छाती से लगाया। वह दृश्य जब मैं अपनी आंखों में देखता हूँ, जब मैं कल्पना में भी जाता हूँ कि किस तरीके की वह मनोदशा अंजनी की होगी और अंजनी पुत्र का वह लाड़ प्यार करके वह जो मनोरम दृश्य बियाबान जंगल में खाई के अंदर बना होगा, उस दृश्य को तो सिर्फ या तो देवता देख रहे होंगे या प्रतिसूर्य और उनकी पत्नियां और स्वयं अंजनी महसूस कर रही होगी। सिर्फ श्रद्धा का विषय है, हाथ जोड़ करके उस कल्पनाओं में जीने का विषय है कि किस तरीके से वे अंजनी पुत्र उस बियाबान अटवी में भी और विपरीत परिस्थितियों में अपनी माँ को, नेत्रों को, हाथ को, स्पर्श को सुख प्रदान कर रहे हैं। पुत्र का काम है सुख प्रदान करना। बहुत अद्भुत है यह हनुमान जी का कथानक। हनुमान जी का कथानक कैसा अद्भुत है कि अंजनी पुत्र जब उस अंजनी ने हाथ में ले लिया, तब मामा और
उनकी अंजनी, इन दोनों ने मिल करके, चूंकि वो बहुत ऊंची खाई से नीचे गिरे, नीचे गिर करके पूरी की पूरी शिला चकनाचूर हो गई, लेकिन अंजनी को कुछ नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम श्री शैल रख दिया। शैल मात्र नहीं रख दिया, श्री शब्द लगा दिया। श्री शब्द समृद्धि का सूचक है, श्री शब्द आदर का सूचक है, बहुमान का सूचक है कि इन्होंने शिला के खंड को चूर चूर कर दिया। इनकी वज्र की ऐसी काया है, 3 परिक्रमा माँ लगा दे, मामा लगा दे, पत्नियां लगा दे, और उस पर वहां पर सर्वप्रथम उस अंजनी पुत्र का नाम श्री शैल रखा गया। वहां से अंजनी के साथ अंजनी पुत्र को वापस विमान में ला करके विमान में बैठाया। विमान क्या था? सीधा सीधा राजमहल था। 6 खंड का वह विमान, जिसमें मरकत मणि की नीचे पूरी शिला बिछी हुई थी, लाल लाल रूबी की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और उसके विमान के अंदर रहने वाले कपड़ों में हीरे मोती पन्ने माणिक जवाहरात रचे पचे थे। स्फटिक की शिलाओं के साथ बड़े बड़े झरोकों से जब वह विमान चलता था तो सीधी हवा जब अंदर बैठे हुए व्यक्ति को लगती थी। वह ऐसा अद्भुत और मनोरम विमान देवों के लिए भी आश्चर्यकारी था। ऐसे अद्भुत विमान में अपने पुत्र के पुण्य से अंजनी बैठ करके हनुरूह द्वीप पर जाकर के स्थित हो गई। हनुरूह द्वीप पर हनुनगर में सर्वप्रथम श्री शैल कहिए, अंजनी पुत्र कहिए, इनका सर्व पहले महोत्सव मनाया गया। वो महोत्सव क्या था? करोड़ों की संख्या में जहां वाद्य यंत्र बज रहे हो, नगरियों में रहने वाली सामान्य महिलाओं ने भी उंगलियों से हीरे को चूर करके उसका माड़ना बनाया हो, रंगोली बनाई हो। जितने भी माणिक मोती पन्ना थे, उनके कलर को भर करके प्रत्येक घर के बाहर विचित्र प्रकार के माड़ने और रंगोलियां बनाई गई थी। पूरे के पूरे नगरों में दीप माला जलाई गई थी। पुष्पहार से नगरियों को, रास्तों को सुशोभित किया गया था। जब पहली बार प्रतिसूर और अंजनी के साथ उस छोटे से मनोहारी बालक को देखने के लिए भीड़ उमड़ी तो देवताओं से भी रहा न गया। इतना अभूतपूर्व सौंदर्य हनुमान जी का, इतना अभूतपूर्व सौंदर्य। उस सौंदर्य के धारी वे हनुमान जी, उस सौंदर्य को जो स्त्री देखती देखती रह जाती। जब किसी बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें हो, सोने के जैसा चमकता हुआ शरीर हो, आप कल्पना करिए आंख बंद करके हनुमान जी कैसे दिखते होंगे। जिनके हाथ पर सारे शुभ चिन्ह हो, स्वस्तिक हो, गदा हो, मीन हो, चक्र हो, ऐसे अद्भुत चिन्हों से वो छोटा सा कोमल सा लाल दिखने वाला हाथ, जिसकी दोनों के दोनों छोटे छोटे से पैर पर अंजनी ने स्वयं अपने हाथ से माणिक और रत्नों का चूर करके और उसमें विशेष द्रव्य मिला करके आलता लगा दिया हो। अभी तो पता नहीं कौन सा रंग पोत करके आप अपने पैर में आलता लगाते हैं, लेकिन उस देव पुनीत आलते से पूरे के पूरे उस हनुमान जी के छोटे से पैर रच पच से गए। रचे पचे उस पैर को देख करके जब पहली बार प्रतिसूर विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के साथ वहाँ पर हनुमान जी को सजा करके, मुकुट पहना करके, कुंडल स्पर्शित करा करके जब सबके बीच में दर्शनार्थ रखा तो देवताओं को भी आश्चर्यचकित होने वाला ऐसा क्षोभ पैदा हुआ कि धरती और देवता दोनों तरफ वाद्य यंत्र बजने लगे। ऊपर से भी पुष्पहार की वृष्टियां होने लगी। ऐसा अभूतपूर्व सौंदर्य के साथ हनुरूह द्वीप पर जब उस छोटे से बालक का पहली बार जन्म महोत्सव और जात संस्कार किए गए, उनके कुल की घोषणा की गई, उनकी वंशावलियां विरुदावली गाई गई, उनके जिनेन्द्र प्रभु में तीर्थंकरों की वहाँ पे नामावलियां का स्त्रोत पाठ हुआ, मंदिरों के अंदर शांति विधान शांति धाराएं हुई। उस छोटे से बालक के नाम पर पूरे के पूरे नगर के प्रत्येक व्यक्ति ने शांति धारा करी। कितना अभूतपूर्व पुण्य था कि बालक तो हमारे घर में पैदा हुआ, लेकिन हमारे घर के बालक का सौभाग्य प्रतिवर्धित होता रहे, इसलिए पड़ोसियों ने जाकर के मंदिर के अंदर शांति कर्म किए।
उन शांति कर्म को करके सबने आनंद गंधोदक के साथ एक दूसरे को ले दे करके ऐसा अभूतपूर्व महोत्सव उस वीर बलि का मनाया कि लोग देखते रह गए। जब हनुरूह द्वीप पर हनुनगर पे इस तरीके का श्रीशैल या अंजनी पुत्र का जब इस तरीके का जात संस्कार कर दिया गया, उसके बाद पूरी की पूरी जनता और देवताओं ने मिल करके उनका नाम, चूंकि हनुरूह द्वीप पर उनके संस्कार हुए थे प्रथम संस्कार, इसलिए उनका नाम हनुमान रख दिया गया। पहली बार जहां पर उनको मान मिला, पहली बार जहां पर उनके वैभव की जय जयकार हुई, तो यहाँ पर मान दिया गया। ऐसे द्वीप या ऐसे नगर पे हनु शब्द वहाँ से लेकर के और यहाँ पर इनकी पूजा, प्रशंसा, स्तुति, गुणानुवाद हुआ। ऐसे उनका नाम तीसरा नाम रखा गया हनुमान। पहला नाम जगत विदित है अंजनी पुत्र, दूसरा माँ और मामा ने मिलकर के नाम रखा श्रीशैल, तीसरा नाम रखा हनुमान। कहाँ पर रखा? हनुरूह द्वीप के हनुनगर पे। वहां पर वे हनुमान विद्याधरों की नगरियों में रह करके निरंतर विद्याधरों के कृपा पात्र बने रहे। जिस भी कोई भी विद्याधर आता, आकर के उनके सौंदर्य को देखता, उनके रूप को देखता, उनका सौष्ठव देखता और राग बसात कोई ना कोई विद्या दे करके चला जाता। ऐसे महापराक्रमी, महापुण्यशाली ऐसे कैसे लोग होते हैं? क्या खासियत होती है? ऐसा कैसे वैभव मिलता है? उसके लिए कभी आत्मचिंतन करिएगा बंधु। अचानक ही किसी को हनुमान बनने का मौका नहीं मिलता। आपने पूर्व के पहले एपिसोड्स पे सुना होगा किस तरीके से पूर्व भाव में रत्नत्रय का पालन करके दिगंबर मुनि बने, उसके बाद स्वर्ग में गए, वहां से नीचे आकर फिर साधना करी, तप किया, दान किया, फिर स्वर्ग में गए, फिर नीचे आए, फिर संयम ग्रहण किया, फिर लांतो स्वर्ग से च्युत होकर के वो अंजनी के पुत्र के रूप में वहां पर अवतरित हुआ है। वो जीव देशना बहुत काम करती है, साधना बहुत काम करती है। साधना पाषाण को भगवान बना देती है बंधुओं। साधना का अपना सौंदर्य है। वहां पर जब इस द्वीप का हनुरूह द्वीप पर इस तरीके का आनंद मचा हुआ था, पूरी की पूरी देवताओं को छोप करने वाला वो वैभव मिलता था। हनुमान के पास जो विद्याधर आता उनसे मोहित होकर के उसको कोई ना कोई विद्या दे करके चला जाता। वे स्वयं वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी। सहनन अस्थियों के बंधन विशेष का नाम होता है। हमारी हड्डियां जो होती हैं वो ऐसी एक हड्डी है घुटने की, उस हड्डी के ऊपर ऐसी दूसरी हड्डी रखी है और उसके ऊपर मांस और मसल्स का ऐसा वेस्टन डला हुआ है। हमारा बहुत हीन सहनन है, धड़ा से झटका लगाने की हड्डी टूट जाती है, लेकिन उनकी हड्डियां तो वज्र की हड्डियां थीं। उनका सहनन, हड्डियों का सहनन इतना जबरदस्त था कि उनकी हड्डियों को ना कोई तोड़ सकता था, ना अकाल में उनका मरण हो सकता था, ना उनके शरीर में किसी प्रकार के रोग हो सकते थे, ना किसी भी प्रकार का दुख हो सकता था। शरीर संबंधी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी हनुमान जी को। क्या अद्भुत शरीर पाया। रत्कन सावकाचार्य के रचयिता, महान तांत्रिक, मांत्रिक, कवि, महान आचार्य गुरुवर श्री समंत्रभद्र भगवंत कहते हैं, ओजस तेजो विद्या वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जिसका दर्शन पवित्र है, दर्शन का मतलब आंखों से देखना नहीं, जिसकी ईश्वर के संबंधी आस्था पवित्र है, जो ईश्वर के सतरूप को जानता है, जिस सतरूप के ऊपर कोई विवाद नहीं है, जिस ईश्वर के पास किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं है, जिस ईश्वर के पास किसी भी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं है, जिस ईश्वर को साथ में लेकर के वह ईश्वर न भोजन करता है, न वह ईश्वर संसार के कर्मों का रचयिता है, ऐसे किसी महान ईश्वर के प्रति बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। किसको स्वाधीन कहो? किसको बुद्ध कहो? किसको वीर कहो? किसको हरिहर कहो? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या
बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु प्राणी जगत के दुख समूह को हरते हैं। कैसा अद्भुत शब्दों का वैभव है, कैसी अद्भुत कवियों ने एक एक शब्द को चुन करके रखा है और फिर हमको संबोधित करके गए कि इस तरीके का वैभव मनुष्य पर्याय में आने के बाद हमको भी अपने अंतर मन में पैदा करना है। सेल्फ मेड लाइफ दुनिया में किसी की नहीं है बंधु। इस वर्तमान पंचम काल हो या चतुर्थ काल, आपको किसी ना किसी का सहारा लेकर के ही जिंदगी जीनी पड़ती। बिना सहयोगी के ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में यह कहता हो कि मुझे किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं है। अंजनी पुत्र को भी अंजनी का सहयोग प्राप्त हुआ, तब जाकर के अंजनी पुत्र इस धरती पर आए। अंजनी और अंजनी पुत्र को उसके मामा प्रतिसूर्य का सहयोग प्राप्त हुआ, तब जाकर के वहां पर उनके जात कर्म संस्कार होकर के उनका नाम रखा। बिना सहयोग के कोई भी इंसान हो, कोई भी प्राणधारी हो, वो जी ही कहां पाता है। तभी तो आचार्यों ने इतना बड़ा महामंत्र दिया है जीवन जीने का, कि जीवन जीने का सबसे बड़ा महामंत्र है बंधुओं, चाहे वो चतुर्थ काल हो, चाहे वो तृतीय काल हो, चाहे वो पंचम काल हो, चाहे वो कोई भी काल हो, कैसा भी कलयुग का समय भी आ जाए, लेकिन महामंत्र सिर्फ नमोकार मंत्र नहीं है। एक और महामंत्र है इस सृष्टि पर अपने आप को संवर्धित और परवर्धित करने का, जिसको आचार्य भगवंत कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये भी जीवन जीने का एक बहुत बड़ा महामंत्र है। हम तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे, तुम किसी और के ऊपर उपकार करना, कोई और किसी और के ऊपर उपकार करेगा, और ये उपकार की श्रृंखला निरंतर इस पूरी सृष्टि पर चलती रहेगी। जहां किसी भी कोई दुखी व्यक्ति को देखें, किसी अबोध प्राणी को देखें, ये नहीं सोचना कि इसको इसका मालिक संभालेगा। तुम्हारी दृष्टि का वो विषय बन गया, तुम्हारे मन के अंदर वो भाव पैदा, वो जीव कर गया, अब तुम्हारा ही दायित्व है, तुम ही उसके लिए भगवान हो। दूसरों के दुख को देख करके जो तुरंत अनुकंपा करता है, इस सृष्टि पर वो जीवंत भगवान के रूप में जाना जाता है। किसी को भी कोई चींटी मर रही है, हमने बचा लिया। चींटा मर रहा था, हमने बचा लिया। किसी कुत्ते को रोग था, खिजियाए कुत्ते, इस बारिश के दिनों में कई बार आप देखिएगा होता क्या है, इस बारिश के दिनों में इन्फेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, और रेलवे स्टेशन के किनारे समोसा ठेला लगाने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ कभी कुत्ते कभी शुअर परेशान करते हैं। तो इतने क्रूर होते हैं ये लोग कि जलते हुआ खौलता हुआ तेल कढ़ाई की चम्मच से निकाल करके कुत्ते को भगाने के लिए उसकी पीठ पे फेंक देते हैं। उसके फेंकने पर उसके पीठ में घाव हो जाता है, घाव में सैकड़ों कीड़े पड़ जाते हैं। आपको दिखता हो ऐसा कोई प्राणी, तो वो आपकी अनुकंपा की राह जोड़ रहा है, वो देख रहा है कि तुम मेरे ऊपर अनुकंपा करोगे कि नहीं। वो कुत्ता जब गली गली में घूमता है, तो गली गली में घूम करके तुमको पुण्य कमाने का मौका देता है। कोई गाय जिसके गला फटा हुआ हो, कहीं फोड़ा हो गया हो, लड़खड़ा रही हो, लूली लंगड़ी हो, वो तुमको मौका देती है, तुमसे पूछती है कि सम्यक दर्शन के एक गुण है अनुकंपा, तुम्हारे अंदर है कि नहीं। तुम्हारे अंदर नहीं है, 2 मिनट तुम्हारा मुंह देखती है ऐसा, दूसरे घर में चली जाकर के उससे पूछती है अनुकंपा तुम्हारे अंदर नहीं है। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। पूरे नगर में घूमती है वो गाय, वो कुत्ता, वो प्राणी, वो भूखा, वो गरीब, और तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे सामने से जब निकल जाता है। रेलवे स्टेशन पे देखिएगा, जब कोई वृद्ध 80 साल का भीख मांग रहा हो, तब ये मत सोचिएगा कि कोई भिखारी है, सोचिएगा पूर्व भव के हमारे पिता हैं, परिस्थिति बसाजात ऐसे हो गए। फिर करुणा का जो स्रोत अंदर से बहेगा, देखने लायक होगा विश्व। ये नहीं सोचना कि हमने तुम्हारे ऊपर करुणा करी है तो तुम हमारे ऊपर करुणा करोगे। ऐसा सोचना हमने तो करुणा इनके ऊपर कर दी, अब ये किसी और के ऊपर करेंगे, वो किसी और के ऊपर करेगा, वो किसी और के ऊपर करेगा, और ये जैसे उपक्रम चलता रहेगा, फिर कोई ना कोई तो हमारे ऊपर भी करेगा। ट्रेन पे, बस पे, रेलवे स्टेशन पे, घर के अंदर कोई भी प्राणधारी दिख जाए, कहीं से भी दिख जाए, जीवन का सबसे बड़ा अमोघ मंत्र है बंधुओं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक दूसरे पर उपकार करना सीखिए। मकान के ऊपर दीवार में चूना पोतने से उपकार नहीं होता, लेकिन किसी जीव को संवार देने से उपकार होता है। वही उपकार की परिभाषा 1200 वर्ष पहले
यहाँ पर रिद्धिधारी कौन से मुनि महाराज होंगे, हमने तो देखा भी नहीं, लेकिन हमारे आपके लिए छोड़ के गए बंधुओं। टीकमगढ़ जिले में बन्हाजी नाम का एक ऐसा महान अस्य क्षेत्र है जहाँ की प्रतिमाएं संवाद करती हैं, जहाँ की प्रतिमाएं बोलती हैं, जहाँ की प्रतिमाओं से अतुलनीय वैभव पूरी दुनिया को मिलता है। पूर्णिमासी के दिन हजारों लोग यहाँ पर आकर के अपनी भावनाओं का कलश रखते हैं। सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश रख के अपने घर के अंदर के छोटी छोटी चीजों को संवर्धित कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी वही उपग्रह और उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, भगवान की उस विग्रह का सहारा लेकर के वे रिद्धिधारी मुनि महाराज जो सृष्टि पर 1200 वर्ष पहले हुए होंगे, उन्होंने यहाँ पे विग्रह से मंत्र से अधिष्ठित करके प्रतिमा दे करके चले गए, वे उपकार करके चले गए। अब उपकार को लेने तो हम आ जाते हैं, लेकिन कभी देने भी आना पड़ता है। कभी ये भी सोचना पड़ता है कि जिन गुरुओं ने जिस प्रतिमा से इस उपकार से हमारी इस पर्याय धन्य हुई, हमारे घर के अंदर सौभाग्य और संवर्धित और वैभव बढ़ा, उस मंदिर के ऊपर भी हम उपकार करें। नव देवताओं के ऊपर जो साधक उपकार करता है, श्रावक उपकार करता है, वो भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता बंधु। सिर्फ तीर्थ ऐसा नहीं कि तीर्थंकर ही तीर्थंकर कहलाते हैं। उस तीर्थों की रचना करने वाले वो जो छोटे छोटे मिट्टी के पानों के पुतले हैं, ये जब अपनी संपदा का बहुमूल्य द्रव्य यहाँ पर आकर के चढ़ाते हैं, तुमको भी आचार्य तीर्थ कहते हैं कि तुम्हारे धन के माध्यम से कितने लोग यहाँ पर आकर के तर जाएंगे, तुमको भी तीर्थ बनने की उपमा मिलती है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र इस दुनिया पे प्राण का आधार होना चाहिए। जहां कहीं भी आपको किसी का दुख दिख जाए, बस ये सोचिएगा, ये दुख दिखा करके मेरी करुणा की परीक्षा ले रहा है, मेरी अनुकंपा की परीक्षा ले रहा है। अनुकंपा क्या चीज है? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहते हैं, जैसे धरती के अंदर गहराइयों में जब धरती थोड़ी सी कांपती है तो भूकंप आता है। भूकंप आने पर क्या होता है? धरती के ऊपर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ठीक ऐसे ही किसी का दुख देख करके जब किसी सम्यक दृष्टि के अंदर अंतरंग में बहुत गहराई में भूकंप आता है, हे भगवान, ये प्राणधारी होकर के और इतना दुखी है, मेरे पास पैसा है, मैं इसका दुख दूर नहीं कर पा रहा, धिक्कार समझता अपने आप के ऊपर और अपना काम छोड़ करके जब उसको बचाने में लग जाता है। इस अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन, इस तरीके की भावना, इस तरीके की भक्ति के बाद किसी को ऐसा महाबली जैसा शरीर मिलता है, तब जाकर के कोई हनुमान बनता है, तब जाकर के कोई राम का भक्त बनता है, मित्र बनता है बंधुओं। ऐसे ही कोई कुछ नहीं मिलता। ओजस तेजो विद्या वीर विजय वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला, महान कुल में पैदा होने वाले, महार्था, महान पुरुषार्थ को करने वाले, मानव तिलका। दुनिया में कितने खूबसूरत आदमी होंगे, लेकिन किसी की भी खूबसूरती कोई साधु मुख से बोलता नहीं, लेकिन ये महार्था, महान अर्थ को करने वाले मानव तिलक हैं कि गुरुओं को, दिगंबर साधुओं को भी उनकी प्रभावना करने पे, उनको बोलने पर इतना आनंद आता है, रोम रोम रोमांचित होता है उनके गुणगान करने पर। सुनने वालों की तो बात ही क्या है, सुनकर के भी अपने जो पाप के पूरे पुंज को नाश कर लेते हैं। ऐसा अद्भुत है वीर हनुमान का कथानक। विसिद्धालय में विराजमान है भगवान, हम उनके पूर्व भव की गाथा को सुन मात्र रहे हैं और उससे सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे जितने लोभी होकर के संसार बढ़ा रहे हैं, हम गतियों में कभी कुत्ता बिल्ली तो बन जाएंगे, लेकिन वीर हनुमान बनना सबके बस की बात नहीं है। उनके गुणगान गाना तो सबके बस की बात है। घर घर में चर्चा होनी चाहिए उसके उस गुणगान की, उनके उस सम्यक दर्शन की, उनकी उस पवित्रता की, उनकी उस वैयावृत्ति की। क्या शरीर पाया है, कैसा सौंदर्य पाया है, क्या अद्भुत वैभव है उनका। हमारी तो काली नीली आंखों के पीछे के पड़ी झाई, उसको कितना पोतना पड़ता है तब जाकर के लेबल मिलता है भैया, और नहीं मिले तो कोई का के है कि फलाने की मोड़ा की तो भैया सूरत ही देखने लायक नहीं है। मोड़ा तो अच्छो है लेकिन सूरत अच्छी नहीं दिखाई दे, तो सूरत का अच्छी नहीं दिखाई दे, तुम इन्हें ऐसो कछु करो है, पैसा है, पुण्य है, सब कुछ है, लेकिन तुम काले हो, इसका मतलब है कि कभी अंतरंग मलिन हुआ होगा, आज चेहरे पे उसका रंग दिखाई दे गया। अब क्या करें महाराज, अब तो हो ही गए, अब अच्छे काम करो, इतने सुंदर काम करो कि तुम्हारी वो कुरूपता किसी को दिखाई ही ना दे। गुरुदेव को देखा है कभी?
कभी गुरुदेव को देखिएगा, कितना सौंदर्य दिखता है गुरुदेव का, कितने चमकते हैं, लेकिन कभी पास से जा करके देखिएगा, गुरुदेव की इधर की छाती पर, इस पूरे पोषण पे छोटे 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 काले 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 धब्बे दिखाई देंगे, छोटे छोटे छोटे। आज तक आपने देखे नहीं होंगे बंधुओं, कभी नहीं देखा होगा, छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स दिखाई देते हैं गुरुदेव की इस पूरी छाती पर। लेकिन उनके तेज के सामने, उनके पुण्य के सामने, उनकी साधना के सामने, इतने वर्षों से गुरुदेव के पास भी रहते हूँ, आज तक कभी देख ना पाए। इसी का नाम तो साधना और प्रभाव है। यही तो अद्भुत कौशल है कि भगवान हमें तो सिर्फ आपकी खूबसूरती दिखाई देती है, बाकी सब तो आपका आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। वो वीर हनुमान, अंजनी पुत्र, श्रीशैल, उनकी तो कहना ही क्या, कैसे अद्भुत नाम मिले, कहां पे जाकर के उनको ऐसा नाम संस्कार मिला। हमने कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया। वज्र अंग बली नाम था, वज्र का शरीर था उनका, वज्र सब नाराज सहनन के धारी थे। उस वज्र के शरीर को जब वो शिला पर गिरे तो शिला तो चूर चूर हो गई, लेकिन उनके अंग को कुछ नहीं हुआ। तब जाकर के उनका नाम वज्र अंग पड़ा और लोगों ने बिगाड़ करके धीरे धीरे करके अपनी अपनी धारणाओं में उनका नाम बजरंग पड़ गया। बजरंग बली, वज्र अंग बली, जिनके अंगों में इतना बल था वज्र के जैसा, वह वज्र वृषभ नाराज सहनन। किसी भी वैदिक कथानकों में आपको वज्र की परिभाषा दिखाई देगी तो सिर्फ इंद्र के अस्त्र के रूप में, लेकिन कहीं पर भी यह दृष्टिगोचर नहीं होगा कि शरीर के अंदर भी वज्र जैसी सामर्थ्य थी। लेकिन जैन दर्शनकार आचार्य रविशेण स्वामी ने इसको कितने सुंदर शब्दों में कहा कि वो वज्रंग बली ना होकर के वज्र अंग बली नाम था। जैसे कांवड़िया लोग जब सावन सोमवार ये सावन के चलते हैं उस समय बार बार बोलते हैं बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। एक्चुअल में वो शब्द है बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म, बोल ब्रह्म। अब ब्रह्म शब्द पलट करके लोगों ने बम बना दिया। अब बम शब्द सुनते हैं तो डर लगता है। बम बम बोले नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म बोले शब्द है कि हम वहां पर ब्रह्म ब्रह्म बोले, ब्रह्म 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 ब्रह्म। लेकिन वो ब्रह्म जो है भाषा अपभ्रंश से भ्रमित होकर के बम हो गई। लेकिन कथानाकार, जितने भी कथानाकार होते हैं जो इसको सुनाते हैं, जो गुरुदेव का गुणगान करते हैं, जो हनुमान जी का गुणगान करते हैं, वो कभी इस तरीके से अंगों को परिभाषित और परिलक्षित करें तो सृष्टि पर हनुमान जी का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। वज्र अंग बली कैसे नाम पड़ा, श्रीशैल कैसे नाम पड़ा, अंजनी पुत्र कैसे नाम पड़ा, हनुमान कैसे नाम पड़ा, इनका अपना अद्भुत वैभव है। आप भी सुने, आप भी समझें, आप भी इसका आनंद लेने का प्रयास करें। इधर वज्र अंग बली वे श्रीशैल हनरूह द्वीप पर जो विद्याधर की नगरियों में बसा हुआ है, धरती पर नहीं है, आकाश पर, उधर कहीं और दूर उन विद्याधर की नगरियों पे हनरूह द्वीप जो है, उस हनरूह द्वीप पर निरंतर धीरे 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 वे श्रीशैल अंजनी पुत्र निरंतर बढ़ते रहे। अंजना भी अपने भाई, अपने मामा को पा करके, अपने उस पुत्र को देख करके धीरे धीरे और स्वस्थ हो चली। जब पति नहीं रहता जीवन में तब माँ के जीवन में खुशियां भरने का काम सिर्फ पुत्र करता है। स्त्री के जीवन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब वह छोटी होती है तो अपने पिता के आश्रय पे रहती है। जब वो जवान यौवनवती होती है तो फिर वह अपने पति के आश्रय पे रहती है। जब वह वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्र के आश्रय पर रहती है। इन तीनों को, पिता को, पति को और पुत्र को देख करके ही एक स्त्री की जीवन धारा श्वास लेती है बंधुओं। और जब कभी पति छूट जाए, पिता छूट जाए या असमय में पुत्र छूट जाए तो उसके दुख का कोई पारावार नहीं रहता। अंजनी हनुमान के साथ वहाँ पर बहुत अच्छे से धीरे 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 अपना जीवन यापन कर रही थी। निरंतर प्रशंसा मिलती थी, सुंदर वातावरण मिलता था, वहाँ का वैभव या तुलनीय था। इस बीच अंजनी कभी भी अपने पति पवनंजय को भूली नहीं। ये कथानक हनुमान जी का इधर तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं एक दृष्टि वहाँ पर भी लेकर के जाइए जहाँ से अंजनी उठ करके इस बियाबान जंगल पे आई। जब पवनंजय पूरा युद्ध जीत करके, वरुण को जीत करके, और वरुण ने खरदूषण को बंदी बना लिया था,
उस बंदी को मुक्त करा करके रावण से संधि करा दी। और पवनंजय जो है लौट करके जब अपने वापस उस सूर्यपुर पे आए, उस सूर्यपुर पर पवनंजय का वो भव्य स्वागत हुआ कि लोग देखते रह गए। हर स्त्री उस वक्त से पवनंजय को देख रही थी। जिसका पुत्र इतना महाबली हो, उसका पिता कैसा होगा आप खुद देख लीजिए, होगा कि नहीं। ये तो लोक में कथानक है कि बेटा बाप से सवाया, लेकिन बाप भी कुछ कम नहीं होता। बाप भी बोलता है ना, बेटा हम भी तुम्हारे बाप हैं, ध्यान रखियो। तो जब अंजनी पुत्र का इतना वैभव है तो सोचिए कि पवनंजय कैसे सुंदर और सुष्ट दिखते होंगे। उनका उस सौंदर्य को, उसके उस पराक्रम की चर्चा दुनिया भर में होने लगी। महाबली रावण भी जिसको हराने में भयभीत हो गए थे, ऐसे उस शत्रु वरुण को पवनंजय हरा करके वापस ला करके, और जब उनका वापस प्रवेश हुआ तो महेंद्रपुंज के राजा प्रहलाद और रानी केतुमती के आश्चर्य का पारावार न रहा। भव्य स्वागत के साथ निरंतर एक अभिलाषा। जैसे ही पहली बार पवनंजय ने लौट करके और अपने उस राजमहल को देखा, बस एक ही चीज लग रही थी कि जब मैं यहाँ से गया था, उस रात का सौंदर्य, उस रात की प्रतिष्ठा, उस रात का आनंद, उस रात का मिलन बार बार पवनंजय के मस्तिष्क में झूम रहा था। उस झूमते हुए उस आनंद और सौंदर्य को देखने के लिए पवनंजय की आंखें तरस रही थी। राष्ट्रीय राजमार्गों से जब वो निकल रहे थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से स्त्रियां निरंतर पवनंजय के उस विजय जुलूस को देख रही थी, लेकिन पवनंजय की आंखें कहीं और लगी हुई थी, कहीं और। लेकिन पवनंजय भी बड़े संकोची होकर के मन से तो वहीं देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे नागरिकों के अभिवादन को भी स्वीकार कर रहे थे। इसलिए तो गुरुवर ने एक बहुत अच्छा हाइको लिखा है। गुरुवर ने कहा, तेरी दो आंखें। हाइको है, 17 अक्षर की पंक्तियां होती हैं, जापानी छंद होता है। शुरुआत में 5 अक्षर, बीच में 7 और अंत में फिर 5 अक्षर का सौंदर्य है इसमें। तेरी दो आंखें, तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। ये हाइको है गुरुवर का लिखा हुआ। उस पवनंजय के ऊपर ये हाइको ऐसा फिट हो रहा है कि पवनंजय अपनी 2 आंखों से कुछ और देखना चाह रहा है और 1000 आंखें सीधे सीधे पवनंजय को देख रही है। पवनंजय सोचता है, कैसे मैं अपनी उस अंजना के महल की तरफ देखूं। अगर देख लूं और किसी ने मेरी आंख देख ली तो मेरे मन की बात ताड़ जाएंगे कि इनको पिता के पास जाने में सुख नहीं है, अंजना के महल में जाने के सुख है। लेकिन पवनंजय अंदर ही अंदर गुदगुदी मच रही थी, आज तो मेरी अंजना इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के पुरुषार्थ के बाद मुझे दोबारा मिल जाएगी। राजमहल में जा करके उन्होंने प्रहलाद और केतुमती से मिल करके ज़्यादा देर न रुके और तुरंत पिता से हाथ छुड़ाते हुए और प्रहसित को साथ में लेकर के, जिस तरीके से वो पहली बार अंजनी से गहनघोर रात्रि में मिले थे, तुरंत प्रहसित को इशारा किया, वहीं चलना है अपने को, उन्हीं से मिलने चलना है। वहाँ भी तो मेरे आगमन की सूचना पहुँच गई होगी, वहाँ भी तो अंजनी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने भी तो कोई द्रव्य की थाली सजाई होगी, उस वो तो मेरी आरती उतारना चाहती है, उससे भी एक बार जाकर के मैं मिल तो लूँ। कितना सुंदर भाव था पवनंजय का। राजमहल में हर तरफ उजाला और प्रहसित को साथ में लेकर के जैसे ही पवनंजय उस अंजनी के महल में दाखिल होने का प्रयास करे, पवनंजय ने दूर से देखा कि अंजनी के महल में किसी भी स्थान पर किसी भी दीप स्तंभ प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। पवनंजय ने प्रहसित की ओर देख करके बोला, अंजनी के महल में प्रकाश नहीं है, अंजनी बीमार है क्या, कुछ हो गया? प्रहसित ने बोला, स्वामी मैं आपके साथ ही हूं, चल के देख रहा हूं। चल के अंदर जाकर के देखा, दरवाजा प्रहसित ने स्वयं धक्का मार करके जब बड़ा सा दरवाजा खुला, वो दरवाजा भी क्या था, एक विशालकाय भीमाकार आकृति का दरवाजा था। प्रहसित के एक धक्का देने से पूरा एक भाग खुल गया, उसमें से पवनंजय से रहा ना गया। वे मुख्य मार्ग को छोड़ करके सीधे अंजनी के कक्ष की ओर दौड़े। पूरे कमरे में अंजनी 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 बार बार आवाज देते रहे, लेकिन अंजनी की वहां से कोई आवाज नहीं आई। अंजनी होती
तो आवाज करती। जब अंजनी वहां नहीं मिली तब पवनंजय को लगा कि हो सकता है मेरे जाने के बाद अंजनी को पिताजी ने अपने राजमहल में बुला लिया हो। वापस जाकर के अपने पिता प्रहलाद से पूछते हैं अंजनी कहाँ है। माँ से पूछते माँ वो कहाँ है। जैसे पत्नियां पति का नाम नहीं लेती ऐसे पति भी पत्नी का नाम नहीं लेते। लेकिन माँ पहली बार केतुमती को लगा कि ये मेरा पुत्र जिसने 22 वर्ष तक अंजनी का चेहरा भी नहीं देखा आज वो अंजनी को पूछ रहा है क्यों बेटा क्या चाहिए। माँ वो सामने खाली पड़ा है, वहां पे प्रकाश भी नहीं है, अंजनी कहाँ है। जब बार बार पूछा, जब ऐसे शब्दों के साथ जब माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, आपसी कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, उसी तरीके के पागलपन के साथ पवनंजय ने अपने पिता का पूरा राजमहल छान मारा और फिर बाद में चिल्ला करके माँ से पूछते हैं मेरी अंजनी कहाँ गई। तब केतुमती के दिल में ऐसा धक्का लगा कि लगे कि काटो तो खून नहीं। केतुमती पवनंजय से बोलती है अंजनी हाँ माँ मैं मानसरोवर से लौटा था उसके लिए। मानसरोवर से उस चकवा और चकवी के बिच्छों को देख करके मेरे अंदर का सुसुप्त प्रेम जग करके ज्वालामुखी बन के अंजनी के पूरे राजमहल पे बरसा था। मैंने अंजनी को एक अंतिम स्नेह दे करके ये भरोसा दे करके चला गया था कि अंजनी तू धैर्य रखना मैं आ रही हूँ। और अपनी निशानी पे अपने हाथ की राज मुद्रा और 2 कड़े भी दे करके गया था। जब ये शब्द केतुमती ने पवनंजय के मुख से सुने केतुमती का ओठ कंठ सब सूख गया। केतुमती आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगी कि हाय वो अंजनी कहती थी कि माँ स्वयं स्वामी आए थे मेरे पास, मुझे राजमुद्रा दे गए, कड़ा दे गए। उस समय मैं अपने उस अशुद्धि के समय से उठ करके बाहर आई थी और उसी वक्त मेरा उनका मिलाप हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि अगर गर्भ हो गया तो किसको क्या जवाब देंगे। वो सब जवाब, वो सारी बातें, वो सारा संवाद केतुमती की आंखों में पुनः सजीव हो गया। प्रहलाद जो पिता थे वो स्थिति को भांप गए। भांपने के साथ ही बोलते हैं कि बेटा हमने तो उसको उसके पिता के घर में छोड़ भिजवा दिया था। बाकी के संवाद से भी कुछ शून्य होकर के सिर्फ इतना सा संवाद प्रहलाद पिता ने कहा कि हमने अंजनी को उसके पिता के पास भेज दिया था, अब वो तो महेंद्रपुर पे ही होगी। पवनंजय बिना विलंब किए रथ पर वापस प्रहसित को लेकर के और तुरंत महेंद्रपुर के लिए ओर निकल गए। विद्याधर तो थे ही, विद्याधर के विद्याओं के माध्यम से महेंद्रपुर पहुंचने पर ज़्यादा देर न लगी। पवनंजय का पुनः चेहरा खिल उठा। अब मेरी अंजनी तो यहाँ पे बहुत स्वस्थ होगी, बहुत अच्छे से होगी, पिता ने उसको अच्छे से लालन पालन किया होगा। अब जाकर के मैं तुरंत जाकर के अपनी अंजना से मिलता हूँ। और जब वहाँ पर जा कर के राजमहल में प्रवेश किया, राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व ही राजा महेंद्र को इस बात का पता चला कि हमारे दामाद आ रहे हैं। पूरी सेना, दल बल, वैभव, स्त्रियां, नगाड़े, ढोल, बाजे, हाथी सबके साथ महाराज महेंद्र ने पवनंजय का अभूतपूर्व स्वागत किया। उस स्वागत करके बैठाने के बाद जब अपने अर्ध आसन पर बैठा करके महाराज महेंद्र ने खुद पूछा कि आपका यहाँ पर कैसे शुभागमन हुआ, तब उस वक्त पवनंजय ने सिर्फ एक शब्द कहे, मेरी अंजनी कहाँ है। जैसे ही अंजनी शब्द और उसमें भी मेरा संबोधन मिल जाए, विशेषण आपके शब्दों में जान डाल देते हैं, विशेषण आपके शब्दों के सौंदर्य को 1000 गुना कर देते हैं। जब आप कहते हैं घर के अंदर कि अरे वो चुन्नू, और उसी में कह दिया भैया वो हमाओ चुन्नू आए, हमाओ शब्द उस चुन्नू के दिल में जो जान डालते हैं वो आप सोच नहीं सकते बंधु। विशेषण के संवाद की अपनी एक महिमा है। विशेषण से मृत व्यक्ति भी जी जाता है बंधु। हम इसलिए तो ऐसे विशेषण लगाते हैं कि किसी के हृदय भी कुछ टूट जाता है। तुम्हारे जैसा मूर्ख तो दुनिया में देखा नहीं, तुम्हारे जैसी औरत पल्ले पड़ गई, हमारी तो पूरी दुनिया नष्ट हो गई। कैसे कैसे विशेषण लगाते हैं आप सोचिए घर के अंदर। लेकिन एक सद विशेषण, तनक बुद्धि होती तो ऐसा न करते तुम। टोन के बाद चेहरे का हाव भाव
और उस पर भी विशेषणों में दुर्विशेषणों की बौछार के साथ इस पंचम काल का मनुष्य जीवन जीता है। वहां पर पवनंजय क्या बोला, मेरी अंजनी कहाँ है? पिताजी मुझे अंजनी से मिलना। बहुत शालीन शब्दों में कहा शर्माते हुए पवनंजय ने, लेकिन महाराज महेंद्र ने जैसे सुना कि इसने कहा कि मेरी अंजनी, अंजनी को तो मैंने बियाबान महान अटवी में छुड़वा दिया। महाराज महेंद्र की आंखें स्तब्ध हो गईं। जब वापस जाकर के उस पवनंजय ने अपनी सास से पूछा, माँ मेरी अंजनी कहाँ है? कभी आपने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है? शी इज माई वाइफ। अरे ये विदेशी गमारों की भाषा में कोई सौंदर्य है क्या? शी इज माई वाइफ, ही इज माई फादर इन लॉ, शी इज माई मदर इन लॉ। अरे मदर इन लॉ का मतलब समझते हो? लॉ का मतलब होता है कानून। वो लॉ जो आप बोलते हैं ना मदर इन लॉ, वही बोला जाता है शब्द। ये मेरी कानूनी माँ है, लेकिन मेरी रियलिटी वाली नहीं है। कानून इसको मेरी माँ कहता है, लेकिन मैं इसको अपनी मानता नहीं। इसलिए कहते हैं शी इज माई मदर इन लॉ, शी इज माई फादर इन लॉ। लॉ का मतलब कानून पे ही है, विदेशों की भाषा है। थोड़ा संवर्धित और सुशिक्षित करने की अपने आप को स्वयं की जरूरत है। जब पवनंजय ने अपनी सास से पूछा, माँ मेरी अंजनी, माँ ने भी रोते हुए कहा कि बेटा, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, जिस स्थिति में महाराज महेंद्र ने मेरे पास अंजनी भेजी थी, उसमें सिर्फ एक ही वातावरण बन रहा था कि अंजनी ने किसी और के साथ अपनी इस देह को स्थापित करके एक कलंकी पुत्र पैदा किया है। जब ऐसे शब्द स्वयं अंजनी की माँ से पवनंजय ने सुने, पवनंजय मूर्छित होकर के वहीं पे गिर गया। 100 के 100 भाइयों ने उठा करके उस महाबली पवनंजय की सेवा शुश्रूषा करी। जब जागृत होश में आए, सिर्फ एक संवाद, मेरी अंजनी कहाँ गई? मुझे मेरी अंजनी चाहिए। क्या कभी कोई पति अपनी पत्नी के लिए इस तरीके का व्यवहार करता है बंधुओं? आप उस कथानक से अपने इस वर्तमान जीवन के सौंदर्य को देखिए और सोचिए कि जब घर के अंदर टीवी देखते हुए बच्चों के सामने हम अपनी पत्नी के बारे में बुरा कहते हैं, तो सिर्फ हम ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं उतारते, बच्चों और परिवार की नज़रों में भी हमारी पत्नी की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती है। और फिर जब हम यही बात पड़ोसी के सामने कर देते हैं, तब हौसला किसने दिया कि आपकी पत्नी को कोई बदनाम करे? सबसे पहले आपने, सबसे पहले आपने परिवार के लोगों के बीच में, भैया बड़ी मूर्खन से हमारा पाला पड़ा, अब क्या करें, जीवन भर निभाने पड़ा है। एक बार बोल दी, जेठानी ने भी सुन ली, देवरानी ने भी सुन ली, अब उनके भी हौसले बुलंद। अब आपने तो घर के अंदर कहा, लेकिन देवरानी जाकर के पड़ोसन से कह आई, पड़ोसन फलाने वाले दूसरी जात के आदमी से कह आई, दूसरी जात के आदमी ने फोन करके उते कह दी। उदाहरण का नमूना बन गए हम, हमारा परिवार। कैसे? हमने सबसे पहले बुराई करी, फिर बाद में घर वालों का हौसला बढ़ा। एक बार बोल देते, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, प्रॉब्लम्स क्या है हमको बताओ, हम सॉल्व करते हैं। पति पर पहला हक तो माँ का है, लेकिन शादी होने के बाद पहला हक पत्नी का है। इस बात को कान खोल के अच्छे से सुन लीजिएगा। जब आप कन्यादान करते हैं तो फिर वहां पर पुत्र के पिता का भी कर्तव्य होता है। जब उसने उस कन्या के पिता ने कन्यादान कर दिया, तो हम भी अपने पुत्र का दान कर दें, तब जाकर के किसी का दाम्पत्य सफल होता है। अब कन्यादान तो ले लेते हैं, लेकिन पुत्र का दान नहीं करते। हमारा मोड़ा हमारे हिसाब से चले, भैया कुछ को अपने हिसाब से भी जीवन दो, अपने हिसाब से उठन दो, बैठन दो, खान दो, थोड़ो हिसाब से खान दो रे। क्या गाते हैं आप लोग देखिएगा, है ना। तो जैसे वो कन्यादान हो गया, ऐसे थोड़ा पुत्र का दान भी हो जाए तो जीवन का कितना सौंदर्य बन जाए। लेकिन माँ खुद तो जाके शादी करी, अब खुद सास बहू की बुराई, बा हमारे मोड़ा को कब्जा में करे जा रही बाई, पहले वो मोड़ा पूरा पैसा हमें दे दो, अब गड्डियों को वजन तनक हल्को हो गओ। अब साड़ी पहले उके लाने हमारे लाने अच्छी आती, अब उके लाने आने लगी। चोरी छिपे रात के 12 बजे 11 बजे कैसे करते हैं, कमरे के बाहर एक कील टंगी होती है, उस कील में झोला टांग दिया जाता है।
घर के लोगों को नहीं बताया जाता कि झोले में क्या टांगा। जब घर के सारे लोग सो जाते हैं, फिर धीरे से वो झोला रात के अंधेरे में उठा करके कमरे के अंदर घुसा दिया जाता है। फिर कहते हैं देखो तुम्हारे लिए ये लेके आए। सुबह का नहीं बताई, तुम्हें पता तो था कि उतने पे झोला हम टांग देते हैं, तुम्हें अकल नहीं थी कि तुम खुद ही देख लेती, सबके सामने दिखाते। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, ऐसा सिर हिलाओ, हिलाओ, होता है ना? ऐसे ही होता है। देखिए ये संसार है। उधर पे पवनंजय ने केतुमती से पूछा कि माँ मेरी वो कहाँ है, अंजनी। और अंजनी के उस पूरे संवाद, उस पूरे प्रकल्प को जब उसकी सास ने पवनंजय को सुनाया, पवनंजय देखता रह गया। मूर्छा जब टूटी, 100 के 100 भाई के बीच में पवनंजय ने सिर्फ एक शब्द कहा, मुझे मेरी अंजनी चाहिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। अब अंजनी तो महानटवी में गई, उसके साथ बसंतमाला गई, अंजनी का क्या हुआ? अब पवनंजय बार बार सोचता है उस छोटी सी क्रसकाय अबला को। न इस मेरे माता पिता ने दया दिखाई, ना उसके स्वयं के माता पिता ने दया दिखाई। जब कर्म का तीव्र उदय आता है बंधुओं, किसी की बात समझ में नहीं आती। कभी भी किसी के बारे में कुछ भी गलत सुने, एक बार धैर्य के साथ जाकर के उससे पूछ लें, तेरे बारे में ऐसा सुन रहे हैं, सत्य है क्या? स्पष्टीकरण कर दें। लेकिन बुराई ना हो जाए। हम कैसे बात कर, भैया बात तो जा है लेकिन हम नाम ना बताए हैं। भैया नाम और बता देते तो उसको भी स्पष्टीकरण कर देते, नाम तो नहीं बताएंगे, हाँ ये बता देते इसने हमारे साथ आपके बारे में ऐसा बोला। ये सबसे बड़ी बुराई है संसार की। जब तुम्हें नाम नहीं बताना था तो बात भी नहीं बताते, थोड़ा और पचा जाते। जब नाम पचा गए तो बात और पचा जाते। हमारा अपना अच्छा बुरा हम खुद ही देख लेंगे ना। किसी के समझाने से ना हम होमी परेसी नमे परे नत्थि मज्ज में ही किंची इतने निश्चितो जिदिंदो जादो जजदाद रूप धरो। आचार्यों ने मुनियों के लिए भी कहा है, ना हम होमी परेसी, ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, ना मैं परे नत्थ में मज्ज में ही किंची, ना मेरा द्रव्य किसी और का हो है और ना किसी और का द्रव्य मेरा हो सकता है। इस तरीके की धारणा भी तो बनाई होती। पूरी दुनिया में ये इस तरीके का विसंवाद चलता है। बात तो पूरी खरी खरी कसाए वाली पैदा करने वाली, मन के अंदर खुजली करने वाली पैदा कर देंगे। और फिर बाद में बोलेंगे भैया हम तुम्हारी हितैषी से तो हमने बता दी, कोई और तो बता दो नहीं। भैया कौन ने कही, जे और बता देते, नाम न बते हैं भैया, नहीं तो तुम्हारी हमारी भी बुराई हो जाए, हमारी उनसे बुराई हो जाए है। भैया उनकी बुराई तुमसे हो नहीं हो, हमारी तुम्हारी तो हो ही गई। और बार 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 कहने से फिर बुराइयां धीरे धीरे आकार हो जाती है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे कुछ और ही संबोधन से संबोधित होने लगता है बंधु। वो संबोधन क्या है मैं अपने मुख से कहना नहीं चाहता, कहूँगा फिर किसी दिन कहूँगा। पवनंजय जो था वो अपने पूरे के पूरे 100 सालों से कहता है, अगर अंजनी मुझे नहीं मिली तो मैं भी प्राण छोड़ दूंगा। अब पवनंजय क्या करते, जैसे बताया कि उसको तो महान अटवी में भयानक जंगल में छुड़वा दिया था, बसंतमाला उसके साथ थी, उसके पेट पे गर्भ था। अब पवनंजय के मन के अंदर तरह तरह के विचार पैदा हो रहे हैं। पवनंजय सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस छोटी सी अबला को कोई भालू खा गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर को मेरी अंजनी की गंध आ गई हो, उसने पंजा मार करके मेरे शिशु को और अंजना को खा लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचारी अंजना नीचे पड़ने वाले कांटों से उसका पैर लहलहान हो गया हो, कहीं गिर गई हो और वहीं मर गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी जो अंजना थी वो अंजना को कहीं भोजन ही ना मिला हो, उसने कहीं पर बैठ करके शिला के ऊपर प्राण त्याग कर दिए हो। नाना प्रकार के कितने कितने विकल्प उस पवन के अंदर उत्पन्न होते रहे। बार बार कितने कितने दुर्विचार को वो सोचता रहा, समझाता रहा। पवनंजय और प्रहस्त दोनों के दोनों मिल करके उस भयंकर अटवी में जाने के लिए उद्यत हुए। उस भयंकर अटवी पर जाने के लिए जब पवनंजय और प्रहसित उद्यत हुए, उसी वक्त पवनंजय ने प्रहसित को रोक दिया। प्रहसित से कहा कि प्रहसित, अब मैं इस महान भयानक वन में प्रवेश कर रहा हूं, जब तक मेरी अंजना मुझे मिल ना जाएगी अब तब तक तुम मेरे पास मत आना, और जाकर के सूरपुर में मेरे पिता को बताओ तुम कि पवनंजय जो हैं वो
उस भयानक अडवी में अपनी अंजनी की खोज के लिए निकल गए। हम तो चला करके 6 महीना बहू को साथ में रख के छोड़ देते हैं। निकम्मी पंचम काल की गृहस्थ जीवन की परिस्थितियां। 6 महीने 8 महीने साल भर बेटी को रखा और काजू किशमिश का छिलका समझ के छोड़ दिया। शर्म तक नहीं आई। नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज के वायलेंस, बदचलन होने की बातें सुना करके कोर्ट केस खड़े कर दिए अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए कि किसी और से शादी कर सके। अरे इस कथानक से सीखो कि एक पत्नी के प्रति एक पति की कैसी जबरदस्त ईमानदारी होती है। कि वो ईमानदार पति चाहता तो किसी और स्त्री के साथ विवाह कर सकता था, लेकिन भयानक वन में प्रवेश कर रहा है और कह रहा है प्रहसित से कि जाकर के मेरे पिता से कह देना, अगर अंजना ना मिली तो आपका पुत्र भी आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। दुनिया भर में कितने सारे दहेज प्रताड़ना के केस लगे हैं, कितने सारे लड़के लड़कियां आपस में शादी करने के बाद किसी और से अफेयर होकर के किसी और के साथ लगे हैं। लिव इन रिलेशनशिप से भारत की वसुंधरा की मिट्टी खराब हो रही है बंधुओं। और गे की पोजीशन भी आ गई कि समलैंगिक संबंधों को सरकारी मान्यता धीरे धीरे मिलती चली जा रही, मुझे पता नहीं, शायद मिल गई है। इन तरीके के संबंधों से भारत की वसुंधरा में पूरे के पूरे वैदिक और श्रमण के अध्यायों को दूषित करने का प्रचार प्रसार ये विदेशी मीडिया कर रहा है। हम उससे ग्रसित होते चले जा रहे हैं। क्या पतिव्रत होता है? सिर्फ पत्नी पतिव्रता होती है? अरे पति भी पत्नी व्रता होता है। मेरी स्त्री नहीं तो दुनिया की कोई स्त्री मेरी माँ और बहन के अलावा कुछ नहीं। ऐसी धारणाओं के साथ इस भारत की वसुंधरा पर जीवन जिया जाता था। तब माँ भारती खुश होती थी, तब जाकर के देवियों देवताओं की युगल मूर्तियां वैदिक संप्रदाय के लोग अपने मंदिरों में स्थापित करते थे। वो बताते थे युगलिया मूर्तियां कि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार रहे हैं जीवन भर। तब जाकर के इनको मंदिरों में स्थापित किया है और उनकी पूजा और आराधना करके वे वैदिक संप्रदाय के लोग जो हैं वो अपने मनोभावों को उच्च और विकसित करने का प्रयास करते थे। कभी काली की पूजा करते हैं, कभी दुर्गा की पूजा करते हैं, कभी राम सीता की पूजा करते हैं, लेकिन उस मूर्तियों को देख करके वैदिक संप्रदाय के लोग कभी सीख नहीं पाते कि जिस तरीके की ईमानदारी राम ने सीता के साथ दिखाई, जिस तरीके की ईमानदारी पवनंजय ने अंजनी के साथ दिखाई, उस तरीके की ईमानदारी हम गृहस्थों को भी अपने आपस के संबंधों में दिखानी है। उस तरीके से पुत्र का लालन पोषण पालन इत्यादि करना है बंधुओं, तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। कैसा अद्भुत कथानक है वीर बलि हनुमान का। सुनो तो सुनते रह जाओ, गुनो तो गुण करके अपने जीवन को समृद्ध करके इतने उच्च आदर्श पर पहुंच जाओ कि हर आदमी कहे गृहस्थ तो भैया पूरे परिवार में, पूरे नगर में, पूरे संसार में अभी एक ही दिखाई देता है जिसको ये कथानक सिद्ध हो गया हो, ये संवाद सिद्ध हो गया हो। पवनंजय ने प्रहसित को भेज दिया। भेजने के बाद प्रहसित कहता है वहां के जाकर के राजा अपने प्रहलाद से कि पवनंजय जो है, अंबर गोचर नाम का पवनंजय का एक बहुत विशालकाय हाथी था। हाथी पर बैठ करके पवनंजय महान भयानक वन के अंदर प्रवेश कर गए। प्रहसित ने 1000 बार बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन पवनंजय ने बस एक बात कही, अब इस भयानक अडवी पर मेरा और अंजनी का या तो मिलन होगा या फिर हमारा समाधि मरण होगा। इसके अलावा दुनिया में अब कुछ और व्यवस्था बन नहीं सकती। प्रहसित तुम यहाँ से जाओ। जब पवनंजय के माता पिता ने पूछा, बार बार बोला, प्रहसित तुम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में और विक्षुब्ध अवस्था में कैसे तुम पवनंजय को छोड़ के चले आए? तब प्रहसित ने रोते हुए कहा, मैंने स्वामी को 1000 बार नहीं लाख बार समझाया, लेकिन स्वामी की धारणा टस से मस न हुई। अभी उस बियाबान महान अटवी के बीच में पवनंजय के साथ सिर्फ एक विश्वास पात्र उनका हाथी है जिसका नाम अंबर गोचर है। जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही उसका शरीर का वैभव। इतना विशाल काय हाथी है। आपने कई हाथी देखे होंगे बंधुओं, लेकिन जो सौंदर्यवान हाथी होते हैं उनकी सूंड उनके पैर तक पहुंचती है पूरी। आपने जितने भी हाथी देखे हैं, समचतुरस्र संस्थान हाथी का तब माना जाता है जब विशाल मस्तक के साथ सूंड का पूरा भाग पैर तक पहुंचता हो और थोड़ी सी सूंड को सकोड़ करके जब वो हाथी चलता है तब वो सर्व सौष्ठव संपन्न माना जाता है। आप हाथी देखिएगा, किसी की सूंड यहाँ तक लटकती है, किसी की नीचे तक, किसी की घुटने तक, लेकिन पैर तक बहुत कम हाथियों की सूंड पहुँचती है। अंबर गोचर था, उसका नाम ही था आकाश में गमन करने वाला। उस अंबर गोचर हाथी का सहारा लेकर के जब पवनंजय ने
महीनों पूरा का पूरा महान भयानक वो जंगल छान मारा और ना अंजना दिखाई दी, ना अंजना का एक भी चिन्ह दिखाई दिया। अंजना वहां होती तो दिखाई देती, पवन सुत वहां पर होते तो दिखाई देते, बसंतमाला वहां होते तो दिखाई देते। वो सब तो हनरू द्वीप पर उस पवन पुत्र वहां पर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर इतने विषाद के साथ पवनंजय जो है अंजना सती की और अपने पवन सुत की खोज पे लगे हुए हैं। जब पवनंजय थक गए, थक करके चूर होकर के भयानक अटवी में जहां महाविस्तर सांप जरा जरा सी बात में यहां से वहां सरक रहे थे, उस सरकते हुए सांपों के वातावरण में जाकर के शिला के नीचे बैठ करके और पवनंजय अपने हाथी अंबर गोचर से कहते हैं, अब किससे कहें अपना दर्द, जो सामने है तो उससे तो कहेंगे ना। पवनंजय अंबर गोचर से कहता है, अंबर आज के बाद तू स्वतंत्र है। अभी तक तूने स्वामी भक्ति के कारण मेरी सेवा करी, अभी तक तूने मुझको पाला पोसा, मेरी रक्षा करी, लेकिन अब मेरी अंजना मुझे मिली नहीं। पूरा महान भयानक जंगल मैंने छान लिया है। आज से तुझको मैं अपने स्वामी पने से मुक्त करता हूँ। तेरी जहाँ मर्जी हो उस नदी तट का पानी पी, जहाँ की इच्छा हो वहाँ के शालमली वृक्षों के पत्तों का पान कर, जहाँ के फल की इच्छा हो वहाँ का यथेष्ट फल खा। अपना इस जंगल के इतने बड़े साम्राज्य को तू अकेला भोग। आज से मेरी तरफ से तू स्वतंत्र हुआ। यह बात वह हाथी सुन तो रहा था, लेकिन बार बार पवनंजय के कहने के बाद भी हाथी टस से मस ना हुआ। उसके दोनों कपोलों से धीरे धीरे करके अश्रु की ऐसी धारा बह पड़ी कि अश्रु की धारा हाथी के पूरे गलों को गीला करते हुए नीचे टपकने लगी। जब उसके टपकते हुए आंसुओं को पवनंजय ने देखा तो पवनंजय भी हाथी के आंसू के साथ अपने आंसू मिला करके उसकी सूंड से लिपट करके खूब रोया इस बात के लिए, चिल्ला चिल्ला करके कि मेरी अंजना कहाँ चली गई। और बार बार उस हाथी से कहता है कि आज से तू स्वतंत्र है, तू स्वतंत्र है, तू यहाँ से जा, तू यहाँ से जा। अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना। अब मैं अपनी काया का उत्सर्ग करके यहाँ से छोड़ करके अब विदेह की यात्राओं में निकल जाऊंगा। अब इस धरती पर रहने का मेरा कोई मनोयोग सिद्ध भी नहीं होने वाला। इस धरती पर एक पति का निश्चल प्रेम कैसा अद्भुत होता है बंधु। कितनी बार सुना है हमने धरती पर कि पति के मरने पर पति चिता के साथ जल गई, लेकिन पहला कथानक पवन और अंजना का ऐसा है कि पवन अपनी अंजना के बिछोह में अपने प्राण का त्याग करने के लिए खड़े हो गए। हमारे घर में अगर हमारी पत्नी मर जाए तो 8 महीने बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। पवनंजय भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उनका पति के प्रति, पत्नी के प्रति आकर्षण और पत्नी के प्रति अपना डेडिकेशन, डिवोशन जिसको आप कहते हैं, वो कितना गजब का था। हनुमान के भक्त अगर आप हैं तो आप अपने परिवार में पति और पत्नी के संबंधों को भी एक बार गौर करिएगा। चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैदिक हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म का हिंदुस्तान में रहने वाला मतावलंबी हो, जिसके कर्णपुटों को ये रसामृत स्वाद कथानक आनंद दे गया, उसको अपने परिवार की स्थिति एक बार देखनी होगी कि मेरे परिवार में अगर इस तरीके का पति पत्नी के बीच का व्यवहार नहीं है तो ये हनुमान की कथा मेरे जीवन में कभी सिद्ध नहीं होगी। इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देने वालों को क्या वीर बलि कभी सिद्ध होंगे? इस कान से सुन करके इधर पे पहुंचने वालों को वे प्रभु श्री राम, वे प्रभु श्री हनुमान सिद्ध होते हैं। बंधुओं, सबको सिद्धियां नहीं मिलती। उनके जैसा धैर्य, उनके जैसा गंभीर, उनके जैसी ममता, उनके जैसी करुणा, उनके जैसा वात्सल्य जब हमारे जीवन का अंग बनेगा, तब जाकर के हमारे घर के अंदर कोई सीता जैसी, कोई अंजना जैसी कन्या पैदा होगी। कैटरीना पैदा करना आसान है, आसान है उर्फी जावेद पैदा करना, लेकिन अंजना पैदा करना, अंजनी पैदा करना बड़ा कठिन है। घर के अंदर छोटे से बच्चों को शुरुआत से जो संस्कार देते हैं ना, बड़े होकर के वही दिखाई देता है। मेरी दुनिया तो शाम को 7 बजे बंद हो जाती है, तो मुझे पता नहीं कि धरती पर क्या होता है। कान से थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, तो माइक से थोड़ा बहुत बोल देता हूँ बंधुओं। बाकी तो आप जानिएगा कि आपका बच्चा सलमान खान तो बनना चाहता है, लेकिन श्री राम नहीं बनना चाहता। कितनी बड़ी बात है कि दरवाजे के बगल में हीरो हीरोइन का चित्र पंच है, एक बॉक्सर का चित्र पंच है, लेकिन प्रभु श्री राम का कोई चित्र आपके बच्चे के कमरे के अंदर पंच नहीं है। धिक्कार है ऐसे कपूतों के साथ। कभी बोला होता पहले,
अरे रामचंद्र जी तो हमारे मंदिर के उसमें रखे हुए। अरे वहां रखने से क्या होता है, यहाँ रखना पड़ता है, तब जा करके काम बनता है बंधुओं। षष्ठी का सौंदर्य पुस्तकों में किताबों में छापने से नहीं बनता। उस अंबर गोचर हाथी से पवनंजय कहता है, गला लिपट के रोया पवनंजय बियाबान जंगल में, और वो इतना अंबर गोचर हाथी रो रहा है, इतना ही पवनंजय रो रहा है कि तू मुझे छोड़ करके चला जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अंजना के साथ जीना चाहता था, वो अंजना चली गई, अब मैं भी प्राण का विसर्जन करता हूँ। यह सोच करके पवनंजय उसी शिला पर बैठ गया। हाथी को स्वतंत्रता थी, लेकिन हाथी ईमानदार इतना जबरदस्त था। वो विशालकाय हाथी जहाँ पवनंजय बैठा उसी के बगल में जा करके चुपचाप बैठ करके और पवनंजय को गौर से देखने लगा। पवनंजय और हाथी के बीच का आगे का क्या संवाद हुआ, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अपना धैर्य बना के रखिएगा। शब्द विराम देता हूँ। 27 तारीख है, 1 अगस्त को बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में पूरी दुनिया से लोग सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश रखने के लिए आ रहे हैं। संख्या हजारों में है बंधुओं। इसके बाद अंतिम कलश की स्थापना, जहाँ तक अभी दैवीय संकेत मुझे मिलते हैं, 30 अगस्त को होगी। 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। आप अपने घरों में व्यस्त होंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार की गाड़ी को सुधारने के लिए अजितनाथ भगवान का आशीर्वाद आवश्यक है, तो 1 अगस्त के दिन आने से पूर्व में स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर पे सूचना दे दें। पूर्व में कलश की बुकिंग कराते चले जाएं। एन वक्त पर इस बार हो सकता है आपको कुछ असुविधा भी देखनी पड़े, क्योंकि भीड़ की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है, स्क्रीन के नंबरों से अपना सहयोग प्राप्त करें, निरंतर उनको अपने संकेत दें, आएँ, कलश की स्थापना करें। 1 अगस्त आपके जीवन में अभूतपूर्व बन करके आ रहा है। आप अपने परिवार का, पुत्र का, पति का, अपने परिजनों का सौंदर्य और अजितनाथ भगवान की कृपा से विकसित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके दुनिया भर के लोगों को, जैनेतर लोगों को इस पवित्रतम क्षेत्र बन्ना जी अश्चर्यकारी अजितनाथ भगवान के दरबार में मेरा आत्मीय आमंत्रण है। अपना मौका चूक मत जाइएगा। ऐसे अभूतपूर्व अवसर, ऐसी पूर्णिमाएं, ऐसा सर्वसिद्ध पूर्ण काम कर सकने का सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। अपने सौभाग्य को वंचित न करें। शीघ्र पधारें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।